दीपिका पादुकोण की एक शॉकिंग डिमांड से संजय लीला भंसाली के उड़े होश। दीपिका पादुकोण ने संजय लीला भंसाली की बैजू बावरा में काम करने के लिए मांगे कितने करोड़ रुपए? और क्यों संजय लीला भंसाली को दीपिका पादुकोण का नाम कंसिडर करने के बाद उन्हें इस फिल्म से करना पड़ा बाहर? एक शॉकिंग न्यूज आ रही है कि रणवीर सिंह के ऑपोजिट दीपिका पादुकोण नजर नहीं आएंगी फिल्म बैजू बावरा में, और इस अनफॉर्चुनेट न्यूज की वजह भी खुद दीपिका पादुकोण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण ने संजय लीला भंसाली के सामने बैजू बावरा में काम करने के लिए डिमांड रख दी कि उन्हें चाहिए रणवीर सिंह के बराबर रेम्यूनरेशन। लेकिन दीपिका पादुकोण की ये डिमांड संजय लीला भंसाली को लगी शॉकिंग, और उन्होंने दीपिका पादुकोण को इस फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। रिपोर्टेडली संजय लीला भंसाली एक बार फिर से दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह की केमिस्ट्री को कैश इन करना चाहते थे फॉर बैजू बावरा, और रणवीर सिंह का नाम फाइनल करने के बाद ही वाज ऑलमोस्ट श्योर कि दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म के लिए मान जाएंगी। लेकिन सरप्राइजिंगली दीपिका पादुकोण ने फिल्म के लिए हाँ इसी शर्त पर की कि उन्हें चाहिए रणवीर सिंह के बराबर फीस फॉर द फिल्म। लेकिन दीपिका पादुकोण की इस डिमांड को संजय लीला भंसाली ने मानने से कर दिया इनकार। अब संजय लीला भंसाली को इस फिल्म के लिए एक A-लिस्ट एक्ट्रेस की तलाश है, लेकिन क्या रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और संजय लीला भंसाली के बीच पीस मेकर का रोल प्ले कर सकते हैं और दोबारा दीपिका पादुकोण को ला सकते हैं ऑन बोर्ड फॉर द फिल्म? वैसे हाल ही में करीना कपूर खान की भी डिमांड फॉर हर रोल सीता सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। रिपोर्टेडली करीना कपूर खान, जो कि जनरली एक फिल्म के लिए 6 से 8 करोड़ रुपीस चार्ज करती हैं, उन्होंने रिपोर्टेडली सीता के रोल के लिए 12 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, जिसे सुनकर प्रोड्यूसर्स हैरान रह गए थे। हम कंपटीशन में नहीं खड़े हैं, हम लाइन के एक ही साइड पे हैं। तो आई जस्ट फील कि एक लड़की को भी इक्वल इम्पोर्टेंस, जिसने मेहनत उतनी करी है शायद, तो उसको भी मिलनी चाहिए। Literally, there have been times where I've been offered a film where they want to pay me 5% of what my male actor is getting, and it's shocking. जो लड़कियों को सेम काम के लिए लड़कों से अलग पे दी जाती है, सैलरी दी जाती है। There has never been a disparity at our end. There is now profit share given. There is even sometimes in the near future you'll see a producer credit given to female-led films, where if they dominate the film, they lead the film, then they must have a humongous part of the pie. Moving on, बॉलीवुड में पे डिस्पैरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हमेशा से कई एक्ट्रेसेस कंप्लेन करती आई हैं कि फिल्म के मेन लीड एक्टर के बराबर तो दूर, उनसे काफी कम फीस उन्हें ऑफर की जाती है। एक्ट्रेस सोनम कपूर ने पे डिस्पैरिटी पर कहा था, "The pay gap is ridiculous. I can stand up to it, but then I don't get those roles, and I'm okay with that. I can afford to do that. I realized over the past 2 or 3 years that I have no right to judge anybody. I am privileged, so making difficult choices isn't really difficult." वहीं तापसी पन्नू ने एक्ट्रेसेस की फीस डिमांड पर उठने वाले सवालों पर कहा था, "If it would have been a man in that, for that much amount, people would have said, इसकी मार्केट बढ़ गई है. That guy has really achieved big success in life. It's because a woman who is asking for it, she is called out to be difficult or too demanding. It's always like that." वहीं दीपिका पादुकोण ने फीस को लेकर होने वाली डिस्क्रिमिनेशन पर कहा था, "I know my track record and what I'm worth. I know that my co-actors' films haven't been doing well as my films have been doing. It made absolutely no sense. It's okay to say no to that film based on that one thing, as I thought it was unfair." वहीं पे डिस्पैरिटी को स्लैम करते हुए अनुष्का शर्मा ने कहा था, "In my industry, we women get paid about 1/4 of the salary of our male counterparts. Imagine, our expenditure on dresses and accessories is almost 40% of our income. Yet we are given a standard citizens exemption limit." इन एक्ट्रेसेस के अलावा प्रियंका चोपड़ा, अदिति राव हैदरी, कंगना रनौत भी बॉलीवुड में होने वाली पे डिस्पैरिटी पर सवाल खड़े कर चुकी हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या एक्ट्रेसेस को जानबूझकर प्रोड्यूसर्स ऑफर करते हैं कम पैसे, या फिर उनका डिसीजन बेस्ड होता है ऑन बिजनेस ऑफ द फिल्म? डू शेयर योर व्यूज विद अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स।